पहले भी पाकिस्तान को आजमाया, बम्बई के अटैक हों, पठानकोट के हों, हमने सबूत दिए और कुछ नहीं हुआ। चूँकि खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि आप सबूत दें हमें, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उन्होंने कहा हमने इन्वेस्टिगेशन पहले भी मुकम्मल करके दी, आपने कुछ नहीं किया। खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि मेरे अख्तियार में पहली वाली बातें नहीं है, मैं तो आज के नए पाकिस्तान में हूँ। तो उनका एतराज़ ये है कि अगर आप नए पाकिस्तान में हैं तो आप ही की हुकूमत के कुछ वजीर क्यों हाफिज सईद के साथ स्टेज शेयर करते हैं। इस सारी सूरत हाल में पहले तो ये तजिया कीजिए, हल की तरफ हम बाद में आएंगे आप दोनों दोस्तों की तरफ। आप ये बताइए कि ये जो बयानबाजी है ये किस हद तक जस्टिफाई है दोनों एंड्स पर। थैंक यू जी ताहिर साहब। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ताल्लुक है तो उनका जो बयान है ना उसके दो हिस्से करके देखना चाहिए। एक तो ये है जो कि इनएविटेबल है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता या ना भी होता, कोई भी बैठा होता वहाँ पे, तो उसने यही कहना था, चूँकि इसके अलावा कोई बात बनती नहीं। ठीक है, और उसमें ये ज़ाहिर है वो नहीं कह सकते कि आप हमला करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, चूँकि आवाम के सामने आपको जवाबदेह होना है। ना वो कोई ऐसी क्रिएटिव किस्म की कोई बात कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद कह रहे हैं कि एक हिजान खेज़ी है बॉर्डर्स के दोनों तरफ, तो ज़ाहिर है अवाम के जज्बात हैं, ख़यालात हैं, या वो जज्बात जो बना दिए गए हैं या ख़यालात जो डेवलप किए जा रहे हैं उनको सामने रखते हुए इस तरह का बयान लाजम होता है। लेकिन उन्होंने ये जो बात की कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसमें कुछ दानिश है और सेंस है, बशर्तिया कि इसमें इमरान खान साहब साथ में ये भी कहते कि हम इसको किस तरह माजी के जो इस तरह के किस्से हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करके तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। चूँकि ये जो इन्वेस्टिगेशन और ब्लेम का इशू है ये तो हम गुज़श्ता 30 साल से देख रहे हैं। पहली दफ़ा जब ये शुरू हुआ था, बल्कि 87 में, 30 से भी 87 में जो है वो पहला धमाका हुआ था श्रीनगर में एक हलवाई की दुकान पे। दैट वाज द फर्स्ट बम ब्लास्ट जो कश्मीरी मिलिटेंट्स की तरफ से। तो उससे लेकर तो आप अखबारात देखें, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, जो ओरिजिनल रियल हिस्ट्री है वो अखबारात है, उसमें आप खबरें देखें और रद्द अमल देखें कि उसमें इंडिया ने क्या कहा था, पाकिस्तान ने क्या कहा था। एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज है कि जी ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं और पाकिस्तान ने कहा था कि जी आप सबूत दें, हम इसको वेरीफाई करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब वो प्रोसेस आप देखें किस तरीके से आगे बढ़ता रहा कि पाकिस्तान का, अब देखें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जंग की सूरत हाल है और ज़ाहिर है हम एक इंटेलेक्चुअली इम्पार्शल किस्म का एनालिसिस कर रहे हैं। हम ना किसी एक कुव्वत की तरफ से होकर दूसरे को लताड़ सकते हैं, ना दूसरी की तरफ से एक को, चूँकि ये मैं समझता हूँ कि कोई तज्ज़िया नहीं है, ये गालियाँ हैं जो बड़े पैमाने पे इंडिया पाकिस्तान दोनों के जो एंकर्स हैं और सपोर्टर्स हैं वो दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसको ऑनेस्टली देखें। अब देखें उसमें ये हुआ कि ये हुक्मरान टू हुक्मरान मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि 10 दफ़ा ये एक इंटरनेशनल इशू बना जब ये इशू उठाया गया कि ये इंसिडेंट हो गया और इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इसमें सबसे बड़ा इशू जो है जब कश्मीर पार्लियामेंट में 2001 में हमला हुआ, उसके बाद दिसंबर में जब इंडियन पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उसके बाद में जाके जो बम्बई अटैक हुआ, उसके बाद जो पठानकोट अटैक हुआ, ये सारे इंटरनेशनल कैलिबर के इंसिडेंट थे जिसको इंडिया ने कतई तौर पे ये कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान ने ये कहा कि जी आप हमें प्रूफ दें, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये प्रोसेस में प्रूफ भी जो है वो एक्सचेंज हुए, जिसमें जो बाद में जाके तो ये कहा गया कि जी ये काफ़ी नहीं है या ये काफ़ी हैं या वगैरह वगैरह, लेकिन ये इंटरनेशनली मसला उठाया गया। यूनाइटेड नेशन ने इसको इंडियन वर्शन को तस्लीम किया और उसने उनको डिक्लेयर किया टेररिस्ट या वांटेड पर्सन। सेम सिचुएशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2-3 आदमी हैं, ये हाफिज सईद है, सलाउद्दीन है जिसका अभी उन्होंने नाम लिया, या मौलाना मसूद अज़हर है, देखें इनमें से कौन टेररिस्ट नहीं है। मौलाना मसूद अज़हर को श्रीनगर से हाई जैकिंग के बदले में लाया गया, तो ये कोई आम आदमी जो टेररिस्ट नहीं है या जिसका टेररिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसको एक एन एक्ट ऑफ टेररिज्म के ज़रिए दूसरे मुल्क से लाया जाए, तो उसमें बाकी बात क्या रह जाती है कि वो टेररिस्ट नहीं, या फिर तब रह जाती है जब बंदा तायब हो, कहे जी मैं नहीं हूँ, लेकिन उसने वापस आके अपनी सारी तकरीरों में कहा कि मैं हूँ, लेकिन ये टेररिज्म नहीं बल्कि जहाद है। ठीक है, यही बात हाफिज सईद ने बहुत अरसे तक इंसिस्ट की और हुक्मरान तबकात उसको
उस पर खामोश रहे। यही बात सलाहुद्दीन अप टू लास्ट ईयर कहता रहा और हुक्मरान तबका उस पर खामोश रहे। अब जब एक आदमी खुद एक बयान देता है, देखें ये वो लोग हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशंस रन करते रहे और उनके हेड हैं। सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का हेड है, तो हिजबुल मुजाहिदीन अगर इंडियन कश्मीर में कोई बम चलाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसी तरह ये मौलाना मसूद अजहर जो है वो अगर उनका लीडर है तो वहाँ पे कोई काम होता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। प्रूफ की ज़रूरत उस वक्त होती है आप एज ए लॉयर, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट किसी भी तरीके से देख लें, वो तब हो कि अगला बंदा इनकार करे तो हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो अपने एक सिटीज़न को डिफेंड करने के लिए ये कहे कि जनाब ये तो कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, तो आप प्रूफ दें इनके जो गुनाहगार होने का। वो तो ये नहीं कहते कि हम बेगुनाह हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारा ये काम है, ये कश्मीर का इशू है। अब इस पे बात घुमा के जाके ठहरती है कश्मीर के इशू पे। कश्मीर इशू में भी ए जस्टिफिकेशन उस पे बात हो सकती है, लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं रह जाता कि दे आर एफिलिएटेड विद टेररिज्म। चूँकि जिसको हम जहाद कहते हैं, मैं एज ए कश्मीरी जहाद समझता रहा हूँ, लेकिन दुनिया एक बम किसी पे फेंकने को टेररिज्म कहती है। उसके पीछे कोई रिलीजियस जस्टिफिकेशन जो है वो मेरी होगी, दुनिया की नहीं है। उसके बाद आपको कौन सा प्रूफ चाहिए? मेरा सवाल ये है कि ये जो 3-4 लोग हैं इन पे आप पूरे मुल्क को और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को किस लिए कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं गुज़श्ता 30 साल से? ये कौन लोग हैं? क्या इन्होंने आपकी कनपट्टी पे कोई गन रखी हुई है? क्या ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फाइनेंस करते हैं या उनको ज़बरदस्ती जो है उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है? ये तमाशा क्या है भाई? इनको कोर्ट ऑफ लॉ में आप ले जाते हैं और वहाँ पे जजेस जो हैं वो सामने हंस के कहते हैं कि इनको जी हम क्या सज़ा दे सकते हैं। कैन यू इमेजिन? ये तो आप मुल्क को भी मजाक बना रहे हैं और ये इंटरनेशनल जो टेररिज्म है और उसका जो रिएक्शन है उसको भी आप देखें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का अपने आप को चैम्पियन कहता था, एक वक्त में आके तो उसने जिन लोगों पे टेररिज्म के चार्जेस थे उनको किस तरह उन्होंने ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट को क्रॉस करके उनको सज़ा दी। अब ये लोग जो हैं ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हमदर्द नहीं हैं, जो कि पाकिस्तान को इस तरह की सिचुएशन में डालते हैं। मैं इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपको देता हूँ कि अब इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसे डेडलॉक से निकाल रहा था कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि मुल्क दिवालिया हो रहा है तो इसको कैसे निकाला जाए, किससे पैसे लिए जाएं, कहाँ पे क्या किया जाए। आप रातों रात उठ के आपने हमला कर दिया और सारी सिचुएशन को डीरेल करके बैठ के हु द हेल दे आर। यानी खान साहब की अपनी सारी मेहनत, सारे पाकिस्तान की मेहनत जी, हर बंदे की मेहनत, कश्मीरियों की मेहनत, जिन्होंने पीस के लिए स्ट्रगल की या अचीवमेंट आज़ादी के लिए, मसलन जो लोग मर रहे हैं गुज़श्ता 5 साल थे से वो बम नहीं चला सकते। उन्होंने बम छोड़ के ये स्ट्रगल शुरू की थी इसलिए कि दे डिसाइडेड टू डू सो ऑन द ग्राउंड के भाई ये जो है हम नॉन वायलेंट स्ट्रगल की तरफ आते हैं। हमने बहुत वायलेंस कर ली, बहुत मार खा ली, बहुत खून बह गया, अब हम आते हैं नॉन वायलेंस की तरफ। और हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर उठाएंगे, मार खाएंगे, लेकिन हम जो है अपनी आज़ादी की पीसफुल स्ट्रगल करेंगे। उसको किसने वायलेंट किया? देखें ये 2 धारी तलवार इन्होंने चलाई। एक तरफ तो इन्होंने पाकिस्तान के पाँव काटे और उसको घुटनों पे कर दिया। अब ये जो कुछ आप इंडियन टीवी पे सुन रहे हैं इसमें वो क्या कहें? वो आपको शाबाश दें, मुबारक दें या आप पे फूल बरसाएं? उन्होंने तो यही करना है ना, उनके 40 बंदे आपने मार दिए। अब आप इन लोगों के बारे में इतने खामोश क्यों हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब कंडेम कर रहे हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि मुझे हमदर्दी है उन 40 लोगों से जो इसमें मारे गए, या मैं जो है वो समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये नॉन टेररिस्ट हैं? भाई इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इतना बड़ा अगर आप लोगों को देते हैं खुली छुट्टी तो फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं? पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल वर्कर एक बात करता है तो आप उठा के उसको गायब कर देते हैं। वहाँ पे आप देखें ये जेलों में पीछे जो ये जो प्रोफेसर मारा गया, इस तरह के बेगुनाह किस्म के लोग मारे जाते हैं, आप उस पर तो कोई मसला नहीं, इन पे आप इतने खामोश क्यों हैं भाई? हु दे आर, वाई यू आर गिविंग देम सो मच माइलेज?